तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक। ठीक है, बहुत कम थ्योरी है इसकी, ज़्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत बेसिक थ्योरी है। एओडी वगैरह फंक्शन वगैरह होने के बाद, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक अभी। ठीक है, तो चलो, तो व्हाट वी हैव टू टॉक इज वी हैव टू टॉक अबाउट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इसके जो दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, सारी की सारी इन्हीं की करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो, अब सबसे पहले तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, रूट्स के बीच में एंड उनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले ये चीज समझो कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, ए आएगा आएगा साथ में, क्योंकि अगर मैं ए नहीं लिखूंगा तो इस राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए ए, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दीज टू एक्सप्रेशंस आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, तो हर एक चीज इनकी बराबर जाएगी। ठीक है, हर एक चीज बराबर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फा बीटा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो दोनों को कंपैरिजन करके क्या मिलेगा, बी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है इधर बी, इधर आ रहा है माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, दैट इज माइनस बी बाई ए। ठीक, तीसरी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये दो रिलेशन हमें यहाँ से मिल गए, दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका और भी तरीका होता है निकालने का, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं अगेन क्वाड्रेटिक लेके चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, y इक्वल टू, अब ये y इक्वल टू होती है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है एक पर्टिकुलर इक्वेशन। इन दोनों में फर्क क्या है, अगर हम y को जीरो पुट कर दे तो ये बन जाएगा, इसी में y को जीरो पुट कर दो तो ये बन जाएगा। अब यार इन जनरल इक्वेशन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में y को जीरो पुट करने का मतलब क्या है कि हम वो पॉइंट निकालने की कोशिश करें जहां पे ये वाला जो कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस को टकराएगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक एट इज कि ये जो पूरा का पूरा कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, तो उसी को रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स वेयर, ठीक, पॉइंट्स वेयर कर्व टचेस और इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस। ठीक है, कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को या तो टच करे या तो कट करे, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के केस में, ठीक, y को अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को टच करते कट कर दिया। तो जैसे हमने y को जीरो पुट किया, ये आ गया, जहां से x की दो वैल्यूज मिलती है अल्फा बीटा, उन्हीं को रूट्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी ग्राफ होगा, वो ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, वो कौन से पॉइंट्स होंगे, वो अल्फा कोमा जीरो पॉइंट्स होंगे एंड बीटा कोमा जीरो। ठीक, आगे जाके जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, बट ओवरऑल मैं रूट्स का मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मेरे पास ये रैंडम कर्व है, ठीक, चलो एक ऐसा भी ले लो, ये, तो ये अल्फा कोमा जीरो, बीटा कोमा जीरो, गामा कोमा जीरो एंड ये डेल्टा कोमा जीरो। तो अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, तो अगर इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को जीरो पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसको सोल्व करके मेरे को चार वैल्यूज मिलेंगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक्स की चार वैल्यूज मिलेंगी। और ये चारों की चारों वैल्यूज क्या एक्ट करेंगी, ये चारों की चारों वैल्यूज रूट्स एक्ट करेंगी, चारों की चारों वैल्यूज रूट्स एक्ट करेंगी। ठीक, ये चारों की चारों वैल्यू रूट्स एक्ट करेंगी, और वही चीज इधर हो रही है। तो इन जनरल अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूट्स निकालने, तो मैंने y को जीरो पुट किया, ये जो भी इक्वेशन आई इसके हमने सॉल्व किया, इसको x की वैल्यू निकाली, वो अल्फा बीटा आ रही है, वो उसके रूट्स है। और वही रूट्स का हम रिलेशन निकाल रहे कोफिशिएंट्स के साथ, कि दोनों रूट्स का सम जो है
वो रहेगा माइनस बी बाय ए, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो रहेगा सी बाय, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो इसके साथ साथ एक और रिलेशन होता है हमारा, वो निकालने के लिए सबसे पहले हम रूट्स को देखते हैं क्या आते हैं। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac, वेयर बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a बाई, ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अल्फा लेट से प्लस वाला है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a, बीटा लेट से माइनस बी माइनस वाला अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a। अब इन दोनों को हमने ऐड किया। ठीक है, तो ऐड करके क्या जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज डिनोमिनेटर में 2a, तो देखो ये दोनों कटेंगे प्लस माइनस, तो क्या बचेगा माइनस बी, तो माइनस 2b, ये कटा तो दैट इज माइनस बी बाय, तो यहाँ से भी रूट्स का रिलेशन आ सकता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से मैं प्रोडक्ट का भी रिलेशन निकाल सकता हूँ, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्र, और न्यूमिनेटर में क्या जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो माइनस बी का स्क्र क्या हो जाएगा बी स्क्र, माइनस इसका स्क्र अंडर रूट हटेगा तो आ जाएगा बी स्क्र माइनस 4ac, तो बी स्क्र कटेगा तो ये आ जाएगा प्लस 4ac बाय 4a स्क्र, 4 कटा a कटा तो दैट इज c बाय a, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ से भी आ सकता है, और तीसरा रिलेशन यहाँ से आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों रूट्स का सब्ट्रैक्शन किया, तो देखो दोनों रूट्स का सब्ट्रैक्शन करूंगा अगर मैं, तो डिनोमिनेटर तो सेम है स्टिल, तो 2a रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस रूट डी माइनस ऑफ माइनस बी माइनस रूट डी। ठीक, तो ये बी कटेगा, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट डी बाई 2a, तो ये कटेगा तो दैट इज रूट डी बाई ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें नहीं पता कि कौन सा रूट प्लस वाला कौन सा माइनस वाला, राइट, हो सकता है अल्फा वाला जो है वो माइनस वाला हो, तो इसलिए ये अल्फा माइनस बीटा नहीं निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, तो इसका मॉड निकाल के जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज रूट डी बाय मॉड ए। ठीक है, दैट वुड बी रूट डी बाय मॉड ए, इस तरीके से। तो टोटल 3 रिलेशन बने हमारे पास, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए, एक अल्फा माइनस बीटा का मॉड दैट इज रूट डी बाय मॉड ए। ठीक है, ये जनरली इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये कहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, मान लो वो बोल रहा है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के 0 के रूट्स है अल्फा बीटा, एंड कैपिटल ए एक्स स्क्र प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा प्लस के कोमा बीटा प्लस के। ठीक, देन प्रूव दैट बी स्क्र माइनस 4ac बाय कैपिटल बी स्क्र माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू ए स्क्र बाय ए स्क्र। ठीक है, ये होगा, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हमने क्या किया। ठीक, ये चीज ऑब्जर्व की क्वेश्चन के अंदर कि इनका डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मोड, इनका डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या जाएगा अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के का मोड, तो के कटेगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मोड आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का मोड अल्फा माइनस बीटा का मोड। तो एक्चुअली में इस इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड इस इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स दोनों के जा रहे हैं सेम, तो पहली इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या चला जाएगा रूट डी बाय मॉड ए, तो रूट डी क्या जाएगा इसका रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय मॉड ए इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाय मॉड ए। ठीक, स्केयरिंग कर दी, तो बी स्क्र माइनस 4ac बाय ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac बाय ए स्क्र। ठीक, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए, तो बी स्क्र माइनस 4ac बाय बी स्क्र माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू ए स्क्र बाय ए स्क्र। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, बात खत्म। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, प्रूव हो गया। तो ये चीज का हमें ध्यान देना है कि अगर दोनों रूट्स के अंदर सेम क्वांटिटी को ऐड किया गया है
तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स मेथड जो है वो लग सकता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स वाला जो रिलेशन है, ये पर्टिकुलर रिलेशन है, ये रिलेशन लग सकता है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या चीज की, बिल्कुल बेसिक पार्ट किया है। ठीक है, क्या चीज कि इन जनरल एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, याद रखना उसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो, वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स। ठीक, इसी से हमें सम ऑफ रूट्स मिला माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिला सी बाय। देन रूट्स का मतलब क्या था, वो चीज समझाने की कोशिश की जहां पे कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम रूट्स बोलते हैं, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए हमने क्या किया, किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए y को 0 पुट कर दिया, तो जो इक्वेशन बन के आएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, उसको हम सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का स्टैंडर्ड फॉर्मुला के अकॉर्डिंगली जो रूट्स जाते हैं वो जाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, वे बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो एक रूट को हमने अल्फा मान लिया प्लस वाले को, दूसरे को हमने बीटा मान लिया लेट्स से माइनस वाले को। तो अल्फा प्लस बीटा जा रहा है माइनस बी बाय, दोनों को ऐड करके प्रोडक्ट करके सी बाय ए, डिफरेंस करके मोड करके रूट डी बाय मोड है। तो इस तरीके से हमें ये तीन रिलेशन मिल गए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इज इसी के अंदर ये जो रूट्स आ रहे हैं, ठीक, ये जो रूट्स आए इनका नेचर क्या है, तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स? ठीक है भाई, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, एक इससे छोटा, रैशनल है, इरेशनल है, राइट, तो इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, तो क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों की बात जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, देखो रूट्स एट दी एंड अल्फा कोमा बीटा जो है वो है क्या, माइनस बी प्लस अंडर द रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस। ठीक, अच्छा, अब ये देखो कि अगर तो डी हुआ 0, डी हुआ नॉन जीरो। ठीक है, अगर तो डी हुआ 0, डी हुआ नॉन जीरो। सोचो अगर डी 0 हो गया तो पहला रूट क्या जाएगा, माइनस बी बाय 2a प्लस 0, माइनस बी माइनस 0 बाय 2 है। तो ये भी माइनस बी बाय 2 है, ये भी माइनस बी बाय 2 है। तो ध्यान से देखो ये दोनों वैल्यूज क्या जा रही हैं, बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो रूट्स जो हैं, रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक, दूसरा, रूट्स जो हैं वो रियल रहेंगे अगर ए बी सी रियल है। ठीक है, रूट्स जो हैं वो रियल रहेंगे अगर ए बी सी रियल हैं, तो रूट्स जो हैं वो रियल रहेंगे। ठीक है, देन थर्ड, ठीक है, थर्ड, थर्ड क्या जा रहा है, अब देखो क्वाड्रेटिक जो होती है इन जनरल, उसको हम कैसे लिखते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन अगर अल्फा बीटा सेम है तो ये बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा और ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इन दैट केस। यानी कि इन दिस केस जो क्वाड्रेटिक होगी दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आज की बात अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक क्वाड्रेटिक है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो समझ लो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है, इक्वल रूट्स है तब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होता तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज ऐड होगी, कोई ना कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी, तो ऑब्वियसली रूट्स कभी बराबर नहीं आ सकते, यानी कि इस केस में क्या रहेगा तुम्हारा, अनइक्वल रूट्स। पहली बात तो ये वो रहेंगे अनइक्वल रूट। ठीक है, अब ये जो अनइक्वल रूट्स हैं, राइट, ये तुम्हारे रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये जो अंडर रूट वाली चीज आ रही है ये तुम्हारी इमेजिनरी आ रही है, ठीक, या फिर रियल आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद दो केसेस जाएंगे तुम्हारे, कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इन केस अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज का मतलब क्या, इमेजिनरी। तो यानी कि इस केस में रूट्स जो हैं वो जाएंगे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स ही बोल दो, एक ही बात है, इमेजिनरी उसी के अंडर आ जाता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। लेकिन रूट्स क्या जाएंगे, देखो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो तो इसी में आ सकता है, राइट। तो क्या चीज जाएगी, काइंड ऑफ ये ऐसा जाएगा, इसको p ले लो, p प्लस इधर से आयटा आ जाएगा तो q आयटा, एंड p माइनस q आयटा। तो p प्लस क्यू आइटा, p माइनस क्यू आइटा, यानी कि ये एक दूसरे के कंजुगेट रहेंगे, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे विल बी कंजुगेट ऑफ ईच अदर।
कहने का मतलब ये है कि अगर वो बोल रहा है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स है 2 प्लस 3 आइटा, तो ये समझ लो कि अगर एक रूट 2 प्लस 3 आइटा आ रहा है तो इसका दूसरा रूट जो होगा वो 2 माइनस 3 आइटा ही होगा। इसका कंजुगेट भी साथ में आएगा ही आएगा, तो दूसरा रूट 2 माइनस 3 आइटा है। तो चाहे उसने दूसरा रूट बताया है चाहे नहीं बताया, इट डज नॉट मैटर, दूसरा रूट यही आएगा। हाँ जी, अभी तक क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस। गुड। ठीक है, तो दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही होगा उसका, जो मर्जी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कंजुगेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। ठीक है, और ये सब चीज क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि एबीसी हमारे रियल है। याद रखना, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की बात हो रही है, इसके अंदर ए बी सी जो है वो हमारे रियल नंबर है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने डी 0 हुआ तो क्या बनेगा वो चीज की बात की। ठीक है, डी लेस देन 0 हुआ तो क्या बनेगा उस चीज की बात की। अब डी ग्रेटर देन 0 पे आते हैं। ठीक है, अब डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि रूट्स रहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट क्यों? क्योंकि यार बड़ी सिंपल सी बात है, इधर से जो भी वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई रियल नंबर आएगी, क्योंकि डी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर जो होगा वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही बन के आएगा। ठीक, अब वो चीज को आप माइनस बी में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो रियल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो भी रियल नंबर बनेगा। राइट, डिवाइडेड बाय 2 है, वो भी रियल नंबर है, यानी कि ये भी रियल नंबर बन के आएगा, ये भी रियल नंबर बन के आएगा, दोनों के दोनों रियल नंबर बन के आएंगे। तो दोनों के दोनों रूट्स इन दैट केस क्या रहेंगे? रियल नंबर बन के आ जाएंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दोनों रूट्स जो है वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट है। अब ध्यान से देखो, अगर वो रियल रूट्स की बात करें तो हमारी दो कंडीशन जाएंगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर वो रियल रूट्स की बात करें तो याद रखना तुम्हें दो कंडीशन लगानी है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को साथ में लगाना। सिर्फ ग्रेटर देन नहीं लगाना, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगाना, दोनों को साथ में लगाना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, ठीक, कि एबीसी अगर रैशनल है, इसी के आगे ठीक है, क्या कंडीशन आई हमारी अभी तक कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक, क्यों? क्योंकि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक, एंड ए बी सी जो है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसके अंदर अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ए बी सी हमारे हो गए रैशनल पी बाई क्यू फॉर्म के, ठीक, साथ में डिस्क्रिमिनेंट चला गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, साथ में डिस्क्रिमिनेंट चला गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दो केसेस आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और एबीसी रैशनल है हमारे। ठीक, एबीसी रैशनल, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, एबीसी रैशनल, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, तो यहाँ पे जो रूट डी हो रहा है वो एक रियल नंबर आ जाएगा अगेन, और ये रैशनल नंबर आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों चीजें रैशनल हो जाएंगी, रैशनल रैशनल रैशनल, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ओवरऑल एक रैशनल नंबर जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो जो रूट्स हैं वो रैशनल जाएंगे। लेकिन अगर ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नहीं गया, जैसे 2 है, तो अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब अंडर रूट 2 आ जाएगा इरेशनल, तो ओवरऑल इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब इरेशनल नंबर ओवरऑल सिर्फ इसी के कारण बनेगा क्योंकि ये दोनों तो रैशनल है, स्टार्टिंग में कंडीशन लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली रूट्स इरेशनल रहेंगे। ठीक है, डेफिनेटली रूट्स इरेशनल रहेंगे, लेकिन इरेशनल भी कैसे? देखो जरा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है माइनस बी बाई 2 है माइनस रूट डी बाई 2 है। तो देखो ये और ये और ये
रैशनल, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, यानी कि ये p प्लस रूट क्यू टाइप का, ये p माइनस रूट क्यू टाइप का जाएगा। तो यानी कि जो इरेशनल रूट्स आ रहे हैं वो भी काइंड ऑफ कंजुगेट ही हैं, जो इरेशनलिटी आ रही है वो प्लस और माइनस हो रही है। तो याद रखना, इन केस अगर इरेशनल रूट्स तुम्हारे एग्जिस्ट करें वो भी कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इरेशनल रूट्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, ठीक है, वो भी कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। वो भी याद रखना, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब एबीसी हमारे रैशनल नंबर हैं, तो इसके अलावा कभी भी, ठीक है, ये कभी भी नहीं। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस जाता है, दैट इज द लास्ट केस, कि रूट्स हमारे इंटीजर होंगे, ठीक। तो इंटीजर रूट जो है, इंटीग्रल रूट जो है वो कब कब होंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशन जाती है a1 हो जाए, क्यों, क्योंकि देखो रूट्स आ क्या रहे हैं हमारे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। तो ये a को हमने 1 कर दिया, क्योंकि इंटीजर का मतलब है डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हम क्या कर सकते हैं, a को जबरदस्ती 1 बना सकते हैं। तो a को 1 बना दिया, b एंड c इनको इंटीजर बोल दिया हमने, ठीक। एक्चुअली अब ये वाला केस जो लोगे ना, एंड डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, चलो परफेक्ट स्क्वायर तो लेके जा रहे हैं, उसी के अंदर आगे सब केस है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ओड इवन लेके, ये हमेशा इवन जाता है, और वो नीचे वाले 2 के साथ जो ये वाला 2 बच जाएगा ये इससे कट जाएगा, यानी कि इस 2 की टेक केयर करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने सिर्फ a को 1 लिया। तो ये जो 3 कंडीशन है कि a 1 हो जाए, b एंड c इंटीजर हो जाए, एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इन दैट केस रूट जो हैं हमारे वो जाएंगे इंटीग्रल, रूट जो है वो हमारे इंटीग्रल। तो इस तरीके से ये सारा का सारा ट्री जा रहा है हमारा, ठीक। क्या चीज, दोबारा से, डिस्क्रिमिनेंट 0 नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स रहेंगे, रियल रूट्स रहेंगे, एंड हमारे रूट्स जो हैं उसके कारण जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगी। अब अगर अनइक्वल रूट्स रहे तो डिस्क्रिमिनेंट या तो लेस देन 0 होगा या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे, अगर लेस देन 0 हुआ तो कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे, और वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। ऐसे अगर रियल रूट्स हुए तो एबीसी रियल नंबर हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस तरीके से वो रियल रूट्स चले जाएंगे। अब इसके अंदर हमने ये चीज देखी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, राइट, तो रूट्स जो है वो रेशनल हो जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं जा रहा तो रूट्स जो है वो इरेशनल हो जाएंगे, ठीक। रूट्स इरेशनल वो भी कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और अगर रूट्स रेशनल है तो उसके अंदर अगर a 1 हो जाए और b और c इंटीजर हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, तो इन दैट केस रूट्स जो है वो इंटीजर चले जाएंगे, इंटीग्रल रूट्स जो है वो हमारे जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो, तो अब जैसे देखो जरा, बड़ी सिंपल सा एक आधा एग्जांपल कराता हूँ मैं, ठीक है, इसी कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 8x plus a square minus 6a is equal to 0 are distinct, find a, ठीक है। तो a फाइंड करना है अगर इसके रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो यार हमें मालूम है कि अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा रियल एंड डिस्टिंक्ट ले लो, चलो रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं भाई, जब डिस्क्रिमिनेंट होता है। पहली बात तो रियल होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिस्टिंक्ट होने के लिए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 चीज जाएगी, ठीक। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पकड़ा जाए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर क्या आ गया, माइनस 8 का स्क्वायर तो आ गया 64, माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी, ए स्क्वायर माइनस 6 ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ये 4 को बना के बना माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6a प्लस 16 is greater than 0, ठीक है। सो इट विल बिकम 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर के अंदर से a कॉमन लिया तो माइनस ए प्लस 8, माइनस 2 कॉमन लिया a माइनस 8 ग्रेटर देन 0। एक काम करो, इधर से माइनस कॉमन भी कॉमन ले लो तो a माइनस 8 आ जाएगा, तो a माइनस 8 इंटू माइनस ए माइनस 2, तो एक माइनस भी कॉमन ले लो, बाहर आ गया माइनस 4, और इधर आ जाएगा a प्लस 2 ग्रेटर देन 0,
ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा लेस देन 0, तो क्या बन जाएगा -2 एंड 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो हमें चाहिए लेस देन 0, तो हमारा आंसर आया 2 से लेके 8। ठीक, यानी कि a बिलोंग्स टू -2 से 8। अगर इस क्वाड्रेटिक के अंदर a -2 से 8 लाई करता है तो दोनों के दोनों रूट्स जो है वो हमारे क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे बट रियल रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी उल्टे साइन की। उल्टे साइन की मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा उल्टे साइन का, यानी कि वो इमेजिनरी चला जाएगा। इमेजिनरी के अंदर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अगर एग्जैक्टली -2 और एग्जैक्टली -8 हो जाए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट जाएंगे, सॉरी इक्वल जाएंगे एंड रियल रहेंगे। तो इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे a को मैंने -2 लिया, तो इसी क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक क्या जा रही थी हमारी, दैट इज x² - 8x प्लस a² - 6a इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने a को पुट किया -2, तो देखो क्या जा रहा है, x² - 8x -2 का स्क्वायर +4 प्लस 6 टू द 12 दैट इज 0। तो x² - 8x प्लस 16 दैट इज 0। तो खुद सोचो ये क्या जा रहा है, x - 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज जा रही है। अब अगर ये चीज जा रही है तो क्लियर सी बात है ये क्या जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर 8 डालूंगा तब भी जाएगा। देखो जरा, x² - 8x प्लस 8² 64 माइनस, ठीक है, 8 6 था 48। तो अब भी क्या बन रहा है, x² - 8x प्लस 16। तो अगेन x - 4 का होल स्क्वायर जा रहा है, तो यानी कि इट्स अगेन परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेचर ऑफ फ्रूट्स में बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। ठीक है, अ, ठीक है, क्वेश्चन इज, ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक with real coefficients whose one root is 2 + 3 आइटा। ठीक है यार, अब हमें मालूम है कि अगर एक रूट 2 + 3 आइटा और ऊपर से रियल कोफिशिएंट्स है तो दूसरा रूट 2 - 3 आइटा ही होगा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इन दैट केस क्या चला जाएगा तुम्हारा, 2 + 3 आइटा प्लस 2 - 3 आइटा, तो ये बन गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा जो है इस पूरी चीज की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जा रही है, 4। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब अल्फा बीटा क्या जा रहा है, ठीक, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 2 + 3 आइटा इंटू 2 - 3 आइटा, दैट इज 4 + 9, तो दैट इज 13। तो इक्वेशन क्या जाएगी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 4, तो 4x प्लस p प्रोडक्ट दैट इज 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट्स हैं, वन ऑफ द रूट इज 2 + 3 आइटा। ठीक है, इस तरीके से चला। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज चेक करो। ठीक है, कि अगर तुम्हें इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, कि अगर तुम्हें ऐसे दे रखा है, लेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा - 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा एंड ऑल्सो फाइंड इक्वेशन, सॉरी, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी हमें। ठीक है, बेसिकली इसका सम निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ना ध्यान से देखो जरा, वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है अल्फा में एंड एक क्वाड्रेटिक है बीटा में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक अल्फा में एक क्वाड्रेटिक बीटा में है
तो हमें अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा निकालना है। तो कंफ्यूजन जनरली बच्चों को पता क्या होती है कि यार इधर से दो अल्फा की वैल्यू आएंगी सॉल्व करके, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, जो भी इधर से दो वैल्यू आएंगी, तो किन दोनों को डिवाइड करूंगा मैं भाई, चार चार केसेस बनेंगे, राइट। तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि एक्चुअली में दोनों क्वाड्रेटिक सेम है, बस अल्फा की जगह बीटा डाला हुआ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को चूज किया एंड इन दोनों को जनरलाइज करके मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x-3। अब इसके अंदर अल्फा पुट किया तो ये भी ट्रू है, बीटा पुट किया तो वो भी ट्रू है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर अल्फा डालूंगा, बीटा डालूंगा, दोनों ट्रू है। तो इस चीज का मतलब क्या जा रहा है कि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ के जनरलाइज कर लिया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x-3 एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स हमारे अल्फा बीटा। ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ माइनस 5 हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय ए, दैट इज माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया एंड अल्फा बीटा इज सी बाय ए, तो दैट इज 3/1, तो दैट इज सिंपली 3। ठीक है, तो अल्फा बीटा 3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 5 चला गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी। एलसीएम लिया ये इधर, तो दैट वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखो गिवन चीज से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका स्केलिंग की, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस +2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो 3 है उधर पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 दैट इज इक्वल टू 25। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, 19। ठीक, तो ये वैल्यू क्या चलेगी, 19 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज 3। तो ओवरऑल वैल्यू आ रही है 19 बाय। ठीक है, अच्छा अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। तो हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, दैट इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, दैट इज 19/3, ये जो अभी वैल्यू निकाली। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहा, अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा, कटा कटा तो क्या चीज आ गई 1। तो इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस सम क्या आ रहा है 19/3, तो 19/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वो दो पर्टिकुलर सॉरी ये पर्टिकुलर इक्वेशन वो आई जिसके रूट्स जो है वो अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और वेयर अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एंड बीटा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। सर एक बार इसका फर्स्ट पार्ट दिखा दो क्वेश्चन Yes, sir. हाँ जी, ये देखो ध्यान से चेक करो प्लीज, ध्यान से चेक करो, कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर एक बार फर्स्ट पार्ट रिपीट कर दो, कैसे किया फर्स्ट पार्ट। भाई फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया कि जो तो क्वाड्रेटिक दे रखी है इन दोनों के थ्रू हमने जनरलाइज करके जहाँ पे अल्फा आ रहा है या जहाँ पे बीटा आ रहा है वहाँ पे एक्स रख दिया और बोला कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि यार रूट क्या होता है, जिसको इसमें पुट करोगे वो सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगा, हाँ जी सर। राइट। तो इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो वहां से हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया 5 एंड अल्फा बीटा मिल गया 3। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो एलसीएम लिया वो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालने के लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायरिंग कर दी, वो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 19 आ गया, डन, वैल्यू पुट कर दी। ओके। ठीक है, और कोई डाउट, नो सर, नो। ओके। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आ रही है, ठीक है, वो है ग्राफ। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ। अब ये ध्यान से समझना, बहुत इजी चीज है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्लीज समझना ये चीजें, ठीक है। अच्छा, तो
देखो ग्राफ के अंदर क्या चीज हो रही है, ठीक, सबसे पहले हम बेसिक, थोड़ा ऊपर। ये लो भाई, ठीक है। ठीक है, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले दो बेसिक केस लेके गया मैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू -1, b इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये जाएगा y इक्वल टू -x। इन दोनों को जब मैंने प्लॉट किया तो एक क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो ये, ठीक, एक आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ये ऐसा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आई, सबसे पहला ये अपवर्ड एंड ये डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एंड ऑलरेडी हमने ये चीज समझी हुई है कि कर्वेचर जो होता है वो डबल डेरिवेटिव बताता है। तो अपवर्ड अगर कर्वेचर होगा तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एंड डाउनवर्ड अगर होगा तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा। तो एक्चुअली में डाउनवर्ड का कर्वेचर होता है नेगेटिव, अपवर्ड का कर्वेचर होता है पॉजिटिव, मतलब डबल डेरिवेटिव इन दिस केस पॉजिटिव होगा एंड डबल डेरिवेटिव इन दिस केस क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसका डबल डेरिवेटिव क्या, तो वाई डैश क्या जा रहा है, 2ax प्लस बी, वाई डबल डैश क्या जा रहा है, सिर्फ 2a, बी जीरो हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो जो ए होगा वो डिसाइड करेगा कर्वेचर क्या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो इसके केस में क्या हो रहा है, ए पॉजिटिव है तो इसलिए कर्वेचर जा रहा है अपवर्ड, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इस केस में ए नेगेटिव है तो इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसका कर्वेचर जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसलिए ए डिसाइड करेगा कि तुम्हारा अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, क्यों, क्योंकि कर्वेचर डिसाइड कर रहा है ए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इफ ए जो है वो पॉजिटिव है तो वो बनेगा अपवर्ड, ठीक, ऐसा, राइट। एंड अगर ए नेगेटिव है तो वो बनेगा डाउनवर्ड, ठीक, ऐसा। तो ए के डिपेंड करने पे अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और क्या चीज ऑब्जर्व की कि ये जो लाइन है ये इस पैराबोला की सिमेट्रिक लाइन है, जो हाफ इधर है वही हाफ इधर है, और यहां पर भी ये। तो कहने का मतलब ये है कि पैराबोला की एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। पैराबोला की एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये जरूर एग्जिस्ट करेगी और बिल्कुल उसके मिडल से पास करेगी। अब ये दोनों ऑब्जर्वेशंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब इन जनरल ग्राफ बना रहे हैं इसका, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अज्यूम कर लिया हमने कि ए पॉजिटिव है, तो इस तरीके से कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, ऐसे अपवर्ड पैराबोला जाएगा, ठीक। फिर दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा 0 एंड दिस पॉइंट विल बी बीटा कोमा 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। तो हमने अभी समझा था थोड़ी देर पहले कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है या टच करता है वो वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, राइट, वो वाला पॉइंट हमारा रूट बन जाता है। तो ये अल्फा बीटा रूट से, तो ये अल्फा कोमा 0 एंड बीटा कोमा 0 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसकी कोई ना कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके मिडल से पास करेगी, एंड क्योंकि मिडल से पास करेगी तो इसके टप टिप पे, ठीक, एग्जैक्टली टिप पे वो कट करके जाएगी, ठीक है, एग्जैक्टली टिप पे वो कट करके जाएगी। अब अगर एग्जैक्टली टिप पे वो कट करके जा रही है और ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोमा 0, राइट। क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट का एक्स भी क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे पुट किया तो माइनस बी बाय ए बाय 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस बी बाय 2a कोमा समथिंग, क्यों, और ये भी पॉइंट आ जाएगा माइनस बी बाय 2a कोमा 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस सॉरी वर्टिकल लाइन पे एक्स सेम रहता है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब तुम एओडी से भी निकाल सकते हो। एओडी से कैसे, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे टर्न कर रहा है, राइट, मिनिमा आ रहा है तो डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू, तो वाई डैश निकाला वो आ गया 2ax प्लस बी, इसको 0 कर दिया तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय 2 है। तो यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे या तो मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है या तो मिनिमम, बट हाँ टर्न करेगा तो टर्निंग पॉइंट का x मिल गया माइनस बी बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला वैसे भी निकाल सकते हो। एओडी से ऑब्वियसली अब चीजें इजी पड़ जाएंगी तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि वो उसका थ्योरी पता है, अभी बेसिक चीजें पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज, ठीक, कि इस पॉइंट पे y क्या आएगा, ठीक, इस पॉइंट पे y क्या जाएगा। तो इस पॉइंट पे y को निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक कर्व दे रखा है हमें, इस कर्व के इस पर्टिकुलर x पे y क्या आ रहा है मेरे को वो निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का जो x है उसको इक्वेशन में पुट करूंगा तो अपने आप मेरे को y मिल आएगा। तो ऐसे ही अगर अबव इक्वेशन के अंदर से
x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे y क्या आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए मैं कह दूंगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसके अंदर x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए जो है, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू क्या चली जाएगी, a इंटू इसका स्क्वायर किया तो आ गया बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। ठीक, तो देखो एक एक कटा तो आ गया बी स्क्वायर बाय फोर ए माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए प्लस सी वाई। तो अब एलसीएम ले लिया फोर ए, तो इधर बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, तो क्या बन गया ये बन गया माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए। तो माइनस कॉमन लेके बाहर लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए, तो ये बन जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो माइनस डी बाय फोर ए। तो क्या वैल्यू गई, दैट इज माइनस ऑफ डी बाय फोर ए। तो ये वाई की वैल्यू जा रही है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये बन जाएंगे माइनस बी बाय माइनस डी बाय फोर ए। इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा जाएगा पैराबोला। ठीक है, तो बिल्कुल टिप वाला पॉइंट है, वो भी पता चल गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब मैंने इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो क्या मैंने अज्यूम किया कि ए पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्योंकि देखो अगर ए नेगेटिव हुआ तो इन दैट केस पैराबोला क्या जाएगा हमारा डाउनवर्ड, ऐसा जाएगा। तो इन दैट केस ये जो वर्टेक्स है ये अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो रहेगा, यानी कि इसका एक्स क्या जाएगा माइनस बी बाय टू है। अब ये माइनस बी बाई टू ए को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट करूंगा तो वो अगेन क्या जाएगा माइनस डी बाई फोर है, यानी कि इसका वर्टेक्स जो है चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो डाउनवर्ड है, डज नॉट मैटर, ये वर्टेक्स सेम रहेगा तुम्हारा माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर है। ये वर्टेक्स चेंज नहीं करेगा जो मर्जी हो जाए। ये रूट भी तुम्हारा, ये पॉइंट भी क्या रहेगा अल्फा कोमा जीरो, ये पॉइंट भी क्या रहेगा तुम्हारा बीटा कोमा जीरो, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये y एक्सिस को टकरा रहा है, और y एक्सिस को कहाँ पे टकराता है जहाँ पे x जीरो होता है, तो x को जीरो पुट किया, ये जीरो बचा सी, तो ये पॉइंट आ जाएगा जीरो कोमा सी। चाहे अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है, अगेन ये चारों के चारों पॉइंट्स तुम्हारे सेम रहेंगे। कौन से, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट एंड एक ये वाला पॉइंट। एंड इस पैराबोला की एक्सियल सिमेट्री आएगी चाहे अगेन वो अपवर्ड है चाहे वो अगेन डाउनवर्ड है, डज नॉट मैटर। तो ये तीन चार पॉइंट्स अगर हमें पता है तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो अभी। ठीक है, आज के बाद क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल बहुत स्टैंडर्ड से ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है तो माइनस बी बाई टू ए, ए बी सी तीनों वन है इसके। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन है, तो माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाय फोर ए। ठीक है, क्या चीज आ रहा है माइनस बी वन बाय टू इंटू वन माइनस डी, यानी कि बी स्क्र वन स्क्र माइनस फोर इंटू वन डिवाइडेड बाय फोर ए, यानी कि फोर। तो क्या बन गया माइनस वन बाई टू कोमा माइनस ये जा रहा है माइनस थ्री इंटू माइनस, तो दैट इज प्लस थ्री बाय फोर। तो माइनस वन बाई टू कोमा थ्री बाय फोर इज द वर्टेक्स, एंड ए क्या है इसका पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड रहेगा, यानी कि माइनस वन बाई टू कोमा थ्री बाय फोर से अपवर्ड ले लो, तो ये आ गया ऐसा। तो ये माइनस वन, ये माइनस वन बाई टू यहाँ पे जाएगा, ये हाफ का भी 0.75 3 बाई फोर, तो यहाँ से अपवर्ड जाएगा, तो यहाँ से ये ग्राफ जाएगा ऐसा, यानी कि इसके रूट्स नहीं आ रहे, एक्स एक्सिस को टच नहीं करके जा रहा। ये मैं चीज़ अभी समझाता हूँ रूट्स वाली, ठीक है, जो मैंने अभी बोली, बट ये इसका ग्राफ ऐसा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, ठीक, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरे टोटल क्वाड्रेटिक के कितने टाइप के ग्राफ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस अपवर्ड ग्राफ या तो ऐसा रहेगा ऊपर को ऊपर ही निकल गया, या तो टच करके जाएगा या तो कट करके जाएगा। ऐसे ही तीन ग्राफ मेरे डाउनवर्ड रहेंगे। ठीक है, तीन ग्राफ डाउनवर्ड का मतलब या तो वो नीचे का नीचे निकल गया, या तो टच करके गया, या तो कट करके जाएगा। ठीक है, इसके लिए ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। लेकिन रूट्स के केस में अब इसका डिस्क्रिमिनेंट के साथ में हमें कंडीशन निकालनी है। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसके साथ मिलके किस तरीके से रहेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट की अगर इसके साथ बात की जाए तो क्या चीज आएगी, ध्यान से देखो जरा, ये दो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे ये टकरा रहा है, कट करके जा रहा है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो इस केस में भी डाउनवर्ड वाले में भी दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, तो क्या रहेगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0।
ठीक है, चलो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, यहाँ पे टच करके जा रहा है, एक्चुअली में पता क्या होता है, ध्यान से देखो जरा, ऐसा ये केस तो अल्फा बीटा, थोड़ा सा ऊपर किया इस पैराबोला को शिफ्ट, अल्फा बीटा, थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट किया तो अल्फा बीटा, अलग अलग। जैसे ये टच करेगा तो इन दैट केस क्या हो रहा है, ये रूट्स मर्ज होने की कोशिश करे, तो जब टच हो जाता है तो उस पॉइंट पे रूट्स मर्ज कर जाते हैं। यानी कि अगर टच वाला केस आ जाएगा तो उस पॉइंट पे जो दोनों है, दो रूट्स लेकिन वो इक्वल रूट्स हैं, तो यानी कि वो मर्ज कर चुके हैं दोनों के दोनों रूट्स। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है वो बराबर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में हमारे इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जाएगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब देखो, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करके गया, टच नहीं करके गया, तो यानी कि कोई भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो मैं पुट करूंगा तो उसका वाई 0 हो जाए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि इस केस में हमारा क्या जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ठीक, एंड इस केस में भी क्या जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। यानी कि ध्यान से देखना, ये हमारा केस क्या चला गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दोनों, ये वाला केस भी और ये वाला केस भी। ऐसे ये रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, ये वाला भी ये वाला भी, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स जाएंगे हमारे, रियल नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ रहेंगे डिस्टिंक्ट इसके भी और इसके भी। इस तरीके से हमारे टोटल 6 टाइप के बेसिक ग्राफ जाएंगे, ठीक है, रूट्स के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, और उनकी कंडीशन भी हमने निकाल के डाल दी, दैट इज ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, साथ में जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 पे ये चीज बनेगी। हाँ जी, यहां तक अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है, तो प्लीज बताओ, प्लीज, शाबाश। अनन्या क्लियर है अभी तक? यस सर। स्तुति, दिया, काव्या, राजवीर, Yes, sir. वासु, दक्ष, चिराग, यस सर, क्लियर। Yes, sir. ठीक ठीक। अब आगे देखो जरा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हम कर चुके हैं, ठीक है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक जो है, ये चीज को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। व्हाट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बेसिकली सारे के सारे इनपुट डालने के बाद आउटपुट इसका कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, राइट, उस इंटरवल को हम रेंज बोलेंगे। तो इस पार्ट के अंदर अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा रेंज का कि ग्राफ जो बना है हमारा वो अपवर्ड बना है या डाउनवर्ड बना है। क्यों? क्योंकि अगर अपवर्ड बना है, ठीक, तो देखो ये तीनों केसेस लो, ठीक, ये सॉरी 6 के 6 केसेस लो, तो इन 6 के 6 केसेस में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, 6 के 6 वर्टेक्स है, और 6 के 6 की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, -d/4a। तो अगर अपवर्ड है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ठीक, अगेन -b/2a, -d/4a। अब एक्स एक्सिस तुम्हारी चाहे यहाँ पे है, चाहे वो टच करके जा रहा है, चाहे वो कट करके जा रहा है, इट डज नॉट मैटर। जो वाई एक्सिस अगर ये है तो इसका रेंज क्या जाएगा, इसी पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ। इसका रेंज क्या जाएगा, इसी पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ। इसका रेंज क्या जाएगा, इसी पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ। और ये मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है, -d/4a, -d/4a, -d/4a। वो बात अलग है कि इस केस में -d/4a जो है, राइट, जो -d/4a है, इसका d 0 होता है तो -d/4a 0 चला जाएगा। बट हाँ, तीनों को जनरलाइज करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों के केसेस में जो रेंज है, राइट, वो क्या जाएगा, -d/4a से लेके इंफिनिटी, वो अपवर्ड रहेगा, इसके ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो इट डज नॉट मैटर तो इन तीनों में से कौन सा केस आ रहा है, लेकिन रेंज हमारा ये रहेगा, दैट इज -d/4a। ठीक, ऐसे ही अगर हमारा 3 डाउनवर्ड वाले केस बन गए तो अगेन ऐसा हो जाए, टच करके जाए या कट करके जाए, इट डज नॉट मैटर। ठीक, इट डज नॉट मैटर, तीनों के केसेस में हमारा जो रेंज है -d/4a, ये वाई एक्सिस है, से नीचे की तरफ जा रहा है, -∞, तो -∞ से -d/4a, इस केस में भी -∞ से -d/4a, इस केस में भी -∞ से शुरू हुआ तो कहां तक जाएगा, -d/4a तक, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ये जाएगा तुम्हारा रेंज अगर a तुम्हारा पॉजिटिव है, एंड अगर a नेगेटिव है तो रेंज जो है क्वाड्रेटिक का वो जाएगा तुम्हारा -∞ से लेके -d/4a।
उल्टा रेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, वो माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 जाएगा रेंज, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था ऊपर कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इस क्वाड्रेटिक के अंदर जो अब हमने निकाला था इसका पूरा का पूरा इस तरीके से जा रहा था, ये वर्टेक्स जा रहा था -1/2 3/4, तो 3/4 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक, 3/4 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि इसका रेंज क्या आ जाएगा 3/4 से इंफिनिटी, दैट्स इट, y बिलोंग्स टू, कोई परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, 3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा अब एक और स्पेशल चीज बताता हूं, मान लो तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 वाई इक्वल टू, इसका रेंज निकालने को आ जाता है। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनना कि इसको भी क्वाड्रेटिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इसका रेंज निकालने को आ जाता है। इसका अभी तक हमने मेथड क्या देखा हुआ है, स्केलिंग कंप्लीट करो तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4, तो ये 1 को हमने 1/4 3/4 में तोड़ दिया ताकि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2 किया प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 3/2, तो ये चीज क्या बन गई 0 3/2 -1/2, तो ये चीज एंड ये चीज, इसका स्केलिंग 0 से 9/4, इसका 0 से 1/4, दोनों को यूनियन करके 0 से 1/4, यानी कि साइन एक्स प्लस 1/2 का स्केलिंग लेस देन इक्वल टू 9/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। पहले तो ये पार्ट आ गया, प्लस 3/4 करना, तो प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ये पूरी चीज जो है ये लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी 9/4 प्लस 3/4 दैट इज 12/4, तो दैट इज 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 3/4, तो यानी कि इसका रेंज जो है वो क्या जा रहा है हमारा दैट इज 3/4 से लेकर 3। ठीक, अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई करने में, राइट, स्केलिंग वगैरह कंप्लीट किया फिर स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है, बट इतने नहीं प्रॉब्लम हुई, मेथड है हमारा। अब इसका एक और मेथड बताता हूं। हाँ जी सर रेंज ऑफ एक बार हाँ, मेरा हाँ, भाई आपकी आवाज कट रही है वासु, बार बार कटती जा रही है, सर माइक ऑन रखो, माइक को ऑफ मत करो। सर आवाज आ रही है अब आ रही है, माइक को ऑफ मत करो, ठीक है ना, ठीक है बोलो। सर, मैंने कहना था वो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक से समझा दो, वो मेरे पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी आप। देख भाई, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक के अंदर मैं क्या बोला वासु कि 3 अपवर्ड जो पैराबोला बनेंगे, तीनों का वर्टेक्स क्या रहेगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट, वो क्या रहेगा -b/2a, -d/4, ये क्लियर है, माइक ऑन रख। हाँ जी सर। अब तीनों के केसेस में यहीं से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट, तो रेंज क्या आ जाएगा -d/4, ये हाँ मेरा जी सर। पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही तीनों डाउनवर्ड वाले के केसेस में माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर -d/4 तक जाएगा, राइट, तो अगर a नेगेटिव है तो इस केस में रेंज आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -d/4 अगर a नेगेटिव है, क्लियर है। हाँ जी सर। समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया x² + x + 1, इसका अभी हमने ग्राफ बनाया था -b/2a, सर ये आपसे देख लिया था। ठीक है, तो ये चीज गई थी, अब ये क्वाड्रेटिक मैंने बताया, ठीक है। अब इसी का एक और ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक, ध्यान से देखना, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 1। अब देखो, कैन आई से दैट कि साइन x इज इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1, वेयर t बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, तो इसके अंदर t बिलोंग्स टू क्या है -1 to 1, तो अगर इस क्वाड्रेटिक के अंदर t अगर -1 से 1 वेरी कर रहा है, ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर इस क्वाड्रेटिक के अंदर t -1 से 1 वेरी कर रहा है, तो t के वेरी करने पे इसका आउटपुट जो है यानी कि y क्या जाएगा, मेरे को वो निकालना है। ये ट्रांसफॉर्म, ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आई, कैसे सब्स्टिट्यूशन की, तो इसके अंदर मैंने sin x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेयर t वेरीज फ्रॉम -1 to 1, क्यों, क्योंकि sin x का आउटपुट -1 से 1 होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये t इंफिनिटी तक वेरी करेगा, नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू -1 से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 जाती है, तो t के -1 से 1 वेरी करने के बाद ही मेरे को ये चीज चूज करनी है कि इसका क्या जाएगा आउटपुट। हाँ जी, केस समझ में आया, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। राइट। अच्छा अब देखो जरा,
अब इसका ग्राफ ऑलरेडी अभी हमने बनाया था, देखो क्या जाता है -1/2 पे ये ऐसे, ठीक है। तो -1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो -1 पे ये, फिर 1 जाएगा यहाँ पे कहीं पे, यानी कि क्या पार्ट बनेगा, ये पार्ट। तो मुझे इसी ग्राफ का इस पार्ट का आउटपुट चाहिए, क्या जाएगा, क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है, मिनिमम वैल्यू जाएगी यहाँ पे, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू जाएगी यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू तो तुम्हारी ये आ रही है टिप पे, तो वो क्या वैल्यू जा रही है, ये वाले पार्ट को छोड़ दो क्योंकि ये वाले पार्ट का आउटपुट तो कवर हो ही जाएगा साथ में। तो ये वाले पार्ट में जा रहा था 3/4 और अपर पार्ट क्या जाएगा 1 पे। तो 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है इसका, 1 पुट करो जरा इसके अंदर, 1 पुट करके क्या जा रहा है 1 + 1 + 1, तो दैट इज 3। तो आउटपुट क्या आ गया मेरा 3/4 से 3, यानी कि इस पूरी चीज का जो आउटपुट है दैट विल बिलोंग्स टू 3/4 से 3। तो क्विकली हमने, अगर ग्राफ हमें अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसका ग्राफ से हम इजीली क्विकली 3/4 से 3 निकाल सकते हैं, जो इधर हमने बहुत ऊटपटांग हरकतें कर करके हमने काम किया, ग्राफ से बहुत इजीली निकला है। हाँ जी, इस ग्राफ से आउटपुट कैसे निकाला, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का समझने में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज बताओ, प्लीज। वासु क्लियर है? हाँ जी। स्तुति? दोबारा समझाना एक मिनट, और वो ग्राफ थोड़ा नीचे कर दो, वो ना टेक्स्ट के साथ मर्ज होता है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ओके ये था। Yes. तो हमने रन ने क्या किया, पहले ग्राफ बनाया, तो ग्राफ के अंदर -1 से 1 हमने हाईलाइट कर दिया। तो ये वाला ग्राफ बनेगा जिसके अंदर हमें जिसका रेंज देखना है। तो इसका रेंज क्या जा रहा है 3/4 से लेके फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 1 पे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 3। तो इसका फाइनल रेंज क्या जाएगा 3 से 3। समझे? यस। राइट। अच्छा, अब चलो ये चीज है, एक अलग से ग्राफ बता रहा हूँ, वो चीज हमें पता होनी चाहिए, वो बहुत फेमस ग्राफ है y = x + 1/x। ठीक है, अब जैसे देखो इसका ग्राफ होता है ऐसे, 1 पे वैल्यू 2 आ जाती है, और ये यहाँ पे ऐसे असिम्प्टोट बन जाएगा। ये सब बनवा दो आप। मैंने बनवाया हुआ है, अरे बहुत बार बनवाया हुआ है भाई ये। तो इसका ग्राफ याद रखो। अब इसको यूज करके मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ, ठीक है, जैसे y = tan x + cot x का रेंज। तो इसी ग्राफ से ध्यान से देखो कि tan x और cot x का रेंज क्या जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको पहले मैं कन्वर्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा कि tan x को मैंने t ले लिया। अब tan x का आउटपुट क्या होता है, ऑल रियल, यानी कि t विल बिलोंग्स टू ऑल रियल, यानी कि इसके अंदर t पुट करके क्या बन गया y = t + 1/t वेयर t बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो ऑल रियल होने पे इसका ग्राफ का आउटपुट क्या जाएगा, तो ध्यान से देखो, ऑल रियल होने पे तो क्या आउटपुट जाएगा, ये सारा का सारा -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज का आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट विल बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज चली जाएगी। लेकिन लेकिन अब फर्क कहां पे पड़ेगा, ठीक, अगर इसी के अंदर मैंने ये ग्राफ कर दिया y = sin x + cosecant x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू 0 से 5/6, दैट्स इट। 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि कोसिकेंट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस x के सिर्फ इतना वेरी करने पे इसका आउटपुट क्या जाएगा, मेरे को वो बताना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने sin x को t लिया, और sin x की वैल्यू अगर 0 से 30 डिग्री जा रही है, तो 0 से 30 डिग्री साइन के जाने पे आउटपुट क्या होता है उसका 0 से हाफ, यानी कि t विल बिलोंग्स टू 0 से हाफ, दैट्स इट। सॉरी, 0 नॉट इंक्लूडेड एंड हाफ इंक्लूडेड, क्योंकि 0 नॉट इंक्लूडेड है। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या बन गया, ये फंक्शन क्या बन गया, t + 1/t। इसके अंदर t अगर 0 से हाफ अगर मेरा वेरी कर रहा है तो मेरे को इसका बताना है, राइट। तो मैंने क्या किया, क्विकली इसका ग्राफ बनाया सिर्फ पॉजिटिव के लिए, क्योंकि मेरे को t चाहिए, ये वो आ जाएगा ये। तो ये हाफ यहाँ कहीं जाएगा, तो 0 से हाफ का मतलब क्या है कि सिर्फ बनेगा ये वाला ग्राफ, यहाँ तक सिर्फ ये वाला। और ध्यान से देखो, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये इन्फिनिटी से शुरू होकर नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो यहाँ तक, तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक आउटपुट आएगा, और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, हाफ। तो हाफ पे जो आउटपुट आ रहा है इसका, वहां से लेके इन्फिनिटी तक आउटपुट आ जाएगा सारा का सारा। तो हाफ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो y = क्या जा रहा है, हाफ + 1/2 by 5/2, ठीक है, तो जा रहा है 5/2। तो आउटपुट क्या है इसका फिर 5/2 से लेके इंफिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? Yes, sir. अनन्या, स्तुति, दिया, Yes, sir.
Yes, sir. क्या क्लियर है? शुभम, राजवीर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब वापस क्वाड्रेटिक पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक का बिल्कुल बेसिक रेंज हमने देखा है किस तरीके से निकालना है, दैट इज अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, राइट। तो वो रेंज कैसे निकालना है वो चीज मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक का एक और पार्ट आता है रेंज ढूंढने का, ठीक है। वो पार्ट क्या है तुम्हारा? दैट इज y इज इक्वल टू लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ठीक। जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू, वो बोल रहा है x प्लस वन बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन। तो वो बोल रहा है या नीचे प्लस ले लो एंड इधर माइनस ले लो, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इनका रेंज कैसे निकालना है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चंस को हैंडल करने का हमारा मेथड सेम मेथड, ठीक है। क्या मेथड होगा ध्यान से देखना। वासु माइक ऑन करो। वासु, यस सर। वासु एक मैं कंसेप्ट तीनों का सेम है, तो मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली तीनों जनरलाइज कर लेना, ठीक है। अब माइक ऑन रखो, तुम करोगे इसको, ठीक है। मैं जो जो पूछूंगा वो बताते रहना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मेरे को ये बताओ, इसके अंदर एक्स की जो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ वो रियल है पुट कर रहा हूँ या नॉन रियल पुट कर रहा हूँ? सर रियल। रियल पुट करते हैं, राइट। माइनस इनफिनिटी से प्लस, कहने का मतलब है इस क्वाड्रेटिक, इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर x बिलोंग्स टू रियल, हाँ या ना? हाँ जी सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया वाई एक्स स्क्र प्लस वाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको इधर ले आए तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना दी, एक्स स्क्र इंटू वाई प्लस एक्स कॉमन वाई माइनस वन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस वाई माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है वासु? हाँ जी सर। इसमें जो x है वही x इसमें है, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसमें अगर x रियल है तो इसमें भी x क्या होगा? रियल सर। लेकिन इसमें तो वो x रूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वाड्रेटिक के, हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट। तो कहने का मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है वो क्या है हमारे? रियल। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है सर। अब बता मैं सर अगर condition वैल्यू क्या ही होती है? रियल डालेंगे तो क्वाड्रेटिक के रूट्स भी तो रियल आना ही चाहिए। हाँ, तो वहीं से अब रेंज निकलेगी ना, कि कहने का मतलब है इसके अंदर x जो है वो रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा। अब अगर x रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, वो तो रूट एक्ट कर रहा है, तो यानी कि इसका रूट रियल हो जाएंगे, तो वहां से हमारी कंडीशन लगेगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा भाई, तभी तो रूट्स रियल आएंगे। हाँ जी सर। तो वो निकल के क्या बन गया मेरा? y माइनस वन का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दैट इज y इंटू सी दैट इज y माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बात समझे वासु? ठीक है सर। ये जो क्वाड्रेटिक बनी, इनइक्वालिटी बनी हमारी y में, ये मेरे को क्या देगा वासु? ये मेरे को देगा रेंज इसका, ठीक है सर। ठीक। तो देखो y कॉमन आया तो y माइनस वन कॉमन आया तो बचा y माइनस वन माइनस फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो y माइनस वन क्या बना? माइनस वन माइनस थ्री वाई, माइनस साइन ओवरऑल बाहर आ गया तो ये प्लस बन गया, माइनस दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो y माइनस वन इंटू वन प्लस थ्री वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस वन बाय थ्री, ठीक। तो क्या बन जाएगा इसका? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ गया ये, यानी कि y बिलोंग्स टू क्या आ गया? माइनस वन बाय थ्री से लेके वन। यानी कि इसके अंदर अगर मैं इस क्वाड्रेटिक, ये जो भी चीज है, सॉरी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसके अंदर अगर मैं x को ऑल रियल पुट करूंगा, तो x को ऑल रियल पुट करने के बाद मेरा जो आउटपुट है इसका वो क्या जाएगा? वो जाएगा मेरा माइनस वन बाय थ्री से लेके वन। अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में। मैंने लॉजिकली पूरा का पूरा समझाया है कि इसके अंदर x अगर रियल है, इसी को ट्रांसफॉर्म करके x में क्वाड्रेटिक बना दी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी x रियल होगा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होंगे। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, तो अपने आप हमारा y में इनइक्वालिटी बन के हमने उसको सॉल्व किया, हमेशा यही जाएगा y में क्वाड्रेटिक, तो अपने आप y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू जो है वही हमारे लिए रेंज एक्ट कर रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक का हमें रेंज मिल जाएगा। हाँ जी वासु, क्लियर है? हाँ जी सर। अनन्या, स्तुति, Yes. दिया, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ठीक है, दिया आपको क्लियर है? दक्ष, चिराग, Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ठीक है, ओके। अब इस पूरी चीज के अंदर सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें यूज करनी है, छोटा सा एक एक्स्ट्रा चीज है, ट्रिक है, पंगा ले लो, ठीक है, कंडीशन है वो ले लो, वो यूज करनी है, ठीक है। वो क्या चीज है? यार इस चीज के को मैं इसमें कन्वर्ट करके ये तभी लगा सकता हूँ ये अगर क्वाड्रेटिक है तो, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो,
हाँ जी, क्या चीज की मैं बात कर रहा हूँ मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि इससे ये चीज तब लगा सकते हैं अगर y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर y 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, यानी कि ये मैं तभी लगा सकता हूँ जब y नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि इसको सोल्व करके जो आंसर आया दैट इज y बिलोंग्स टू -1/3 से लेके 3, ठीक, -1/3 से लेके सॉरी 1 1 आ रहा था, हाँ बिल्कुल, -1/3 से लेके 1, इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, इसके अंदर से 0 हटाना पड़ेगा, फिलहाल हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये चीज चेक करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक के थ्रू तो 0 आउटपुट नहीं आ सकता, y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि अगर y 0 हुआ लिटरली तो हमारा ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन नहीं लगेगी। लेकिन मैं ये चेक करूंगा कि क्या कोई x पॉसिबल है जहां पे y 0 आ सकता है, राइट। तो मैं जो पॉइंट इधर से एक्सक्लूड हो जाता है ना उसको हम खुद मैनुअली एक बार चेक करेंगे। तो हमारा क्या जा रहा था, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो मैंने इसके अंदर y को 0 पुट किया, तो क्या चला गया 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1, यानी कि यस x -1 जब मैं पुट करूंगा तो y 0 पॉसिबल है, तो यानी कि 0 पॉसिबल है, तो यानी कि फिर से 0 को इंक्लूड कर देंगे तो फाइनल आउटपुट जा वही रहा है, दैट इज y बिलोंग्स टू -1/3 से लेके 1। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि यस इस क्वाड्रेटिक के थ्रू नहीं पॉसिबल है y 0, लेकिन अलग से x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं जा रही, राइट, तब मेरा ये चीज पॉसिबल है y इक्वल टू -1/3 से लेके 1 के अंदर का हर एक पॉइंट, तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए फाइनल रेंज ये जा रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो जो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इन तीनों का मेथड हमारा सेम रहेगा रेंज निकालने, ठीक है, इन तीनों का हमारा रेंज निकालने का मेथड सेम रहेगा, ठीक है। अब बिल्कुल फाइनल पॉइंट रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, जो 6 ग्राफ अभी हमने ऊपर किए हैं उनके अंदर क्या चीज जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। देखो ए पॉजिटिव के लिए ऐसा था, फिर ऐसा गया, एंड फिर ऐसा गया, एंड ए नेगेटिव के लिए ये ग्राफ ऐसा एंड ऐसा गया, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ठीक है। तो 3 केसेस में ए पॉजिटिव जा रहा है, 3 केसेस में ए नेगेटिव जा रहा है। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या था, नेगेटिव, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट था सॉरी इक्वल टू 0, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट था ग्रेटर देन 0, ऐसे तीनों नीचे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्योंकि रूट्स आ रहे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, इस केस में डी इक्वल टू 0, इस केस में डी लेस देन 0, ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, ये तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का एफ ऑफ एक्स का ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक, क्योंकि हाइट ही रिप्रेजेंट करती है ना आउटपुट, तो इसकी हाइट हमेशा अबव एक्स एक्सिस है, राइट। ऐसे देखो इस केस में हाइट हमेशा बिलो है, हमेशा बिलो, यानी कि अगर ये दो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई तो एफ ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन 0, जो मर्जी हो जाए ऑलवेज लेस देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, इस केस में हाइट जो जा रही है वो इक्वल टू 0 पे जा रही है और पॉजिटिव जा रही है, यानी कि इस केस में मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी 0 जा सकता, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही इस केस में, राइट, जो आउटपुट है वो हमारा या तो नेगेटिव होगा या तो इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। अब देखो तीसरा वाला केस जो है ये फंस गए, क्योंकि इसके अंदर ये अल्फा से बीटा के बीच बीच में देखेंगे तो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है नेगेटिव, ठीक, एंड छोटे वाले रूट से पहले देखेंगे तो आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, एंड इधर देखेंगे तो आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो वो आएगा इधर एंड इधर, एंड इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले केस में बात करूं, इस वाले केस में यहाँ पे जा रहा है आउटपुट पॉजिटिव एंड यहाँ पे आउटपुट क्या जा रहा है नेगेटिव, यहाँ पे आउटपुट जा रहा है नेगेटिव, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 की बात करूं वो आ रहा है इधर एंड वो आ रहा है इधर, एंड इस पर्टिकुलर पार्ट पे एफ ऑफ एक्स क्या जा रहा है ग्रेटर देन 0,
ठीक, अगर ये कंडीशन होती तो इस तरीके से मैं बोलूंगा कि इस तरीके से इन 6 के 6 ग्राफ का कहाँ कहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव आ रहा है आउटपुट, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो वो चीज़ मैंने एकदम A to Z क्लियर की है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, काफ़ी बार यूज होते हैं रेंज के। ठीक है, तो प्लीज़ इन दोनों को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से इनको करने की कोशिश करना। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है तुम्हारा कि y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस के डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक, अब वो बोल रहा है कि इफ द रेंज ऑफ दिस quadratic is all real, sorry, this of this function, quadratic नहीं है, function है, is all real, then find k। ठीक, इस क्वेश्चन को पहले तो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पूरे चीज के अंदर जब मैं x all real डालूंगा तो x all real डालने पे जो आउटपुट आ रहा है वो भी मेरा all real आना चाहिए, तो k क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन दैट केस के क्या हो सकता है वो मेरे को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका नॉर्मल प्रोसेस से हमने इसका रेंज ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता है कि अब इस बार रेंज इसका क्या है, ऑल रियल है। ठीक है, इज ऑल रियल। ठीक है, अब हमें मालूम है इसका रेंज ऑल रियल है, तो क्या जाएगा तुम्हारा वाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस के। इसको इधर ले आए, एक्स स्क्र प्लस एक्स को बनाया 1 माइनस वाई प्लस के माइनस वाई। ठीक, अब एक्स ऑल रियल होगा, राइट, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, तो क्या आ गया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के जा रहा है ए जा रहा है 1 इंटू सी के जा रहा है के माइनस वाई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम्हें लगेगा यहाँ पे के एन वाई आ गया, लेकिन याद रखो कि यहाँ पे जो y है वो बिलोंग्स टू ऑल रियल है। अब ध्यान से सोचना इसको कैसे करेंगे, देखो इसका स्क्वायर ओपन किया, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इन दोनों को ऐड करके 2y प्लस 1 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज बन गई। ठीक, ये चीज परफेक्टली बन गई हमारी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस क्वाड्रेटिक के अंदर ये बेसिकली 1 जा रहा है इसके साथ, ऐसे ये कांस्टेंट टर्म एक्ट कर रही है। ठीक है, ये वाई स्क्वायर, ये वाई वाली टर्म, तो ये वाई स्क्वायर वाली टर्म, वाई वाली टर्म, इस तरीके से ये सारा का सारा जा रहा है। अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, इस चीज के अंदर वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा एक्स की फॉर्म में। इसको अगर मैंने एक्स की फॉर्म में ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4k, और वो बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक, जहां जहां पे y आ रहा था वहां पे मैंने x डाल दिया, y को तो छोड़ दो, चाहे लिखना लिखो मत लिखो, इस क्वाड्रेटिक के अंदर x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, यानी कि x जो मर्जी पुट करो ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मतलब ध्यान से समझना है मेरी बात कि अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो इसका मतलब है इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सॉरी, या तो ऐसा हो जाए या टच करें, ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए, ये केसेस होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाले केस की मैं बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट होता है 0, इस वाले केस की बात करूं डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0, राइट, तो दोनों को मिला के मेरा क्या बना, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक के अंदर मेरा एक्स ऑल रियल जाने पे ये सारी की सारी चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा लगेगा डिस्क्रिमिनेंट का, लेकिन इस बार डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 लगेगा। इसका रीजन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो इस क्वाड्रेटिक का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव मतलब या तो ये हमेशा अबव एक्स एक्सिस वाला क्वाड्रेटिक हो या तो ये टच करने वाला, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 0 हो जाए, तो दोनों को कंबाइन करके मेरा कंडीशन क्या बन गई, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन इसके अंदर लगेगी। तो क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखो जरा, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 1 माइनस 4k दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या बना 4 माइनस 4 प्लस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कटा तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि k बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अगर k तुम्हारा 0 से इंफिनिटी हुआ
तो जाके इसका इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक ये जो भी जा रहा है इसका आउटपुट जो होगा वो ऑल रियल होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट जो है वो ऑल रियल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ, लेट्स सी कि ये सही आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, एक बार पहले देख लो, एक बार पहले देख लो। ठीक है, फिर मैं डाउट लेता हूँ। देखो जरा y इक्वल टू, ठीक क्या चीज आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो के को मैं वेरी कर रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दी कि लेस देन 0 आना चाहिए था यार। यस सर, वहाँ पे शायद 4 की कैलकुलेशन एंड में मिस्टेक हुई है। ओके ओके ओके, एक्चुअली में हाँ ये ग्रेटर देन डाल दिया ना, ये लेस देन आना था, तो ये लेस देन आना था, यानी कि के लेस देन आना था, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लास्ट वाले पॉइंट पे हमने गड़बड़ कर दी, से 0 तक आना था, के नेगेटिव अगर हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा ग्राफ, वापस आ जाओ, तो ध्यान से देखो यहाँ पे के की वैल्यू देखो, मैं पहले डाल रहा हूँ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये के जा रहा है 0.4, तो ध्यान से देखो इसके अंदर क्या ऑल रियल आ रहा है क्या आउटपुट, नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि आउटपुट अभी क्या जा रहा है, यहाँ से लेके बढ़ के ऊपर तक जा रहा है और यहाँ से नीचे तक जा रहा है, तो क्या ये वाला पार्ट आउटपुट आ रहा है वाई में, कभी भी नहीं आ रहा, राइट, तो अभी तक ऑल रियल नहीं जा रहा। सॉरी, ठीक है, अभी तक ऑल रियल नहीं जा रहा। अब जैसे देखो इसको बढ़ाया, फिर से ये डिफरेंस बढ़ता गया, ये डिफरेंस बढ़ता गया, यानी कि ये वाला जो आउटपुट है ये आउटपुट कभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ग्राफ ही नहीं बन रहा, राइट। तो देखो अब ध्यान से चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, जैसे ही के को मैंने और बढ़ाया ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये वाला आउटपुट कभी भी नहीं आ सकता, ये डिफरेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन जैसे इसको मैं कम कर रहा हूँ, 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ, एग्जैक्टली 0 पे ध्यान से देखो ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ऑल रियल आउटपुट आ रहा है, कैसे, ध्यान से देखो ये सारे के सारे अब आउटपुट आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऑल रियल आउटपुट आ रहा है ऑब्वियसली। ठीक, अब जैसे के को नेगेटिव किया हल्का सा, ठीक हल्का सा नेगेटिव किया, तो अभी भी ऑल रियल आ रहा है, ये हमेशा ऑल रियल आएगा हमेशा। ठीक, क्योंकि दो लाइंस आ रही हैं, दोनों लाइंस के अंदर से सारा का सारा आउटपुट आता रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ही जाएगा, इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, दोनों से जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो मीनिंग क्लियर हुआ, कैसे किया स्टेप बाय स्टेप, कहीं पर भी डाउट आ रहा है किसी भी स्टेप में, तो Yes, sir. किसी भी स्टेप में क्लैरिफिकेशन चाहते हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ। दूसरी बार जब हमने ये क्वाड्रेटिक बना के ये चीज लगाई, तो ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 किया, ये चीज में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। हाँ जी शुभम, शुभम बोलो। सर जब k इज इक्वल टू 0 हुआ हाँ जी, तो सर आउटपुट में -1 नहीं आएगा? आउटपुट में -1 नहीं आएगा बाबा, देख के 0 हुआ ना इधर, तो ये 0 होने पे ऊपर क्या बचा, x कॉमन आके x प्लस 1 कटा, अच्छा आउटपुट -1 नहीं आएगा। सर वो ग्राफ में यहाँ हाँ पे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। ओके ओके, तो तू बोल रहा है के इक्वल टू 0 को हटाना पड़ेगा, है ना, के इक्वल टू 0 को हटाना पड़ेगा, तो ये बोल रहा है ना। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली में क्या होगा कि के अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये दोनों एक्चुअली में x नॉट इक्वल टू 1 है ना, इसका डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू 1, सॉरी x नॉट इक्वल टू -1, x को -1 नहीं पुट कर सकते, तो x को अगर -1 नहीं पुट कर सकते तो -1 पुट करके जो जो आउटपुट आ रहा है वो कभी भी आउटपुट नहीं आ सकता। तो के अगर 0 हो गया तो 0 पुट करके यहाँ पे -1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो ये नॉन जीरो है, तो इसको कट कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली x -1 नहीं हो सकता, यानी कि y -1 नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि y इक्वल टू x जा रहा है, यानी कि इस केस में ऑल रियल नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा भाई, लेकिन लेकिन क्या y -1 किसी और x से हो सकता है? एक्चुअली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो k मतलब इसका एक्चुअल आंसर जो है वो क्या जाएगा फिर, दैट इज k नॉट इक्वल टू 0, तो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाएगा। हाँ जी, ये चीज समझे शुभम ने जो पॉइंट रखा अभी कि k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज हमने क्वाड्रेटिक वगैरह की बात की है।
सर मुझे लास्ट स्टेप में डाउट है, लास्ट स्टेप में डाउट है, बताइए कौन से स्टेप में? वहाँ पे 16 नहीं आना चाहिए। अरे वो 16 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है आई अंडरस्टैंड 16 आएगा, लेकिन एक्चुअली 16 भी डिवाइडेड हो जाएगा ना, तो k लेस देन 0 जाएगा। हाँ वहां पे 16 लेकिन जाएगा, ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है। अभी दो मेजर पार्ट हमारे बचे हुए हैं इसके, एक है कॉमन रूट एंड इसका लोकेशन ऑफ रूट। मैंने पहले बोला था इसका काफी कम है थ्योरी। ये जो दो मेजर पार्ट्स हैं इसको हम चलो, एंड थोड़ा सा और पार्ट है हमारा क्यूबिक वगैरह का, ठीक, उसको भी देखेंगे, तो इसको कल करने की कोशिश करेंगे, पूरा A to Z कवर करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए यही खत्म करते हैं। क्लास